नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, जहां मैं आपको आज लेकर चलूंगा माता वैष्णो देवी जी की पवित्र यात्रा पर। यदि आप लोग भी मां के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा, मौजूदा स्थिति क्या है, यात्रा मार्ग में दर्शन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ठहरने के लिए बेहतर विकल्प क्या होंगे और खाने पीने की कौन सी सुविधाएं हमें मिलती है। मैं अगर मेरी यात्रा की बात करूं तो मैंने यह सफ़र श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से शाम को 7:05 पर चलती है और अगले दिन सुबह 5:30 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पर हमें उतार देती है। यह ट्रेन वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो दोस्तों, अगर आप भी यात्रा को आरामदायक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य यात्रा। जय माता दी। तो जय माता दी दोस्तों, कटरा रेलवे स्टेशन पे हम सुबह 5:30 बजे पहुंच चुके हैं। टाइम से पहुंची है श्री शक्ति एक्सप्रेस। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि जुकाम हो गया है बाहर निकलती। फाइनली और मजबूरी दोनों ही कह सकते हो पहन ली है अभी जैकेट, क्योंकि बहुत ठंडी हवा लग रही थी। तो गाइस, कटरा रेलवे स्टेशन पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपना सामान या आप खुद भी इसमें बैठ के बाहर तक जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। मैंने ढूंढ लिया है अपना चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे 3 चार्जर लगे हैं और ये रखे हमारे फ़ोन। चलो अब निकलते हैं यहाँ से बस 5 मिनट में, और फिर चलेंगे पहले RFID कार्ड बनवाने, जो कि मैंडेटरी होता है यात्रा शुरू करने से पहले। तो कटरा पहुँचने के बाद जो हमें सबसे पहले वाला काम करना होता है वो होता है RFID कार्ड बनवाना। तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और RFID सेंटर पे पहुँचते हैं। दिन भी निकल चुका है और पहाड़ भी अब हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई देने लग गए हैं। ये रहा कटरा रेलवे स्टेशन का एग्जिट। यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कहाँ पे RFID कार्ड बनेगा। और भाई एक बात मैं बता दूँ, कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने से पहले ही आपको ये क्लॉक रूम देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना सामान जमा कर सकते हो। घंटों के हिसाब से कुछ पैसे लगते हैं। बाहर निकलते ही तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे ही हमें RFID कार्ड बनाने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे चलते हैं पहले। ये स्टेशन के बाहर अभी हम फिलहाल आ चुके हैं, जहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड भी है। ये रहा पीछे रेलवे स्टेशन, ये टैक्सी स्टैंड है। और सामने हमें बनवाना है जाके जो रेड कलर की छत दिख रही है, वहाँ पे बनेगा RFID कार्ड। तो मेरे दोस्तों, ये लंबी लंबी लाइनें RFID कार्ड बनवाने के लिए, आप देख सकते हो। मेरे को लगा अंदर बन रहा होगा उसमें, अभी मैंने बोला था आपको, लेकिन ये तो लाइन यहीं से स्टार्ट हो चुकी है। बहुत लंबी लाइन है। तो मैंने भी डिसाइड किया है कि अब बनवाएंगे दूसरे वाले पॉइंट से, क्योंकि मल्टीपल जगह पे बनता है RFID कार्ड। ऐसा नहीं है एक ही जगह पे बनेगा, तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन में खड़े होने से बेहतर है अब चलते हैं दूसरे, जो कि बस स्टैंड के नियर बाय है। यहाँ पे प्रीपेड मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है, तो अगर आपको ये है कि आपको फ़ोन यहाँ पे यूज़ ही करना है तो आपको यहीं की सिम खरीदनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही वैलिड होती है। तो भैया ये रहा RFID कार्ड बनवा लिया है हमने बस स्टैंड के पास वाले सेंटर से, और आधार कार्ड लगता है इसको बनवाने के लिए। ये लाइनें लगी हैं लोगों की यहाँ पे। ये RFID कार्ड ही यात्रा पर्ची होती है, ऐसा मत सोचना कि यात्रा पर्ची क्या है। सो दिस इज़ कॉल्ड RFID मीन्स यात्रा पर्ची। तो अब RFID कार्ड बनाने के बाद हम जा रहे हैं एंट्री गेट, जो कि प्रवेश द्वार है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। वहीं से यात्रा शुरू होती है। तो चलो अब मिलते हैं सीधा यात्रा द्वार में पहुँचने के बाद। अभी हम पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार पे माता वैष्णो देवी जी के। यहाँ से यात्रा आरंभ होगी हमारी, और आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है एंट्री करने के लिए, और आगे भी कितनी भीड़ है। तो फाइनली 20 से 25 मिनट लाइन में लगने के बाद अब हम उस लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, जहाँ से हमें अपना बैग और अपनी खुद की चेकिंग करा के बाहर निकलना है यहाँ से, और वहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी अब। और यहाँ पर ये सारी महिलाएँ अपने अपने पुरुष का वेट करते हुए, क्योंकि अंदर महिला और पुरुष की लाइनें अलग थी ना। और ये जो दुकान आप देख रहे हैं, यात्रा के आरंभ में ही यात्रा शुरू ही करी है अभी बस। तो ये गुलशन कुमार की दुकान है। T सीरीज कंपनी के जो मालिक थे, उनकी आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उनकी ये दुकान है। और ठीक इस दुकान के सामने गुलशन कुमार की, उनका लंगर भी चलता है। ये यहाँ पे लंगर का स्थान है नीचे, अगर लंगर लेना है तो आप यहाँ पे भी खा सकते हैं। तो भाई गुलशन कुमार जी का लंगर खाने आए थे, लेकिन समस्या ये है कि बैग और शूज़ हमें यहीं निकाल के जाने हैं। अब या तो हम 1 बाय 1 जाएँ
या फिर प्रॉब्लम ये है कि सामान किसके भरोसे छोड़े। तो हमने ये डिसाइड किया है कि लंगर रहने देते हैं। ये है पालकी पिट्ठू बुकिंग काउंटर, जहाँ से आपको पालकी पिट्ठू अवेलेबल होते हैं। और साथ ही बता दूं आपको कि बच्चों के लिए वॉकर भी मिलते हैं। अगर आप बच्चों के साथ नहीं आते हैं, अगर आप सामान होता है आपके पास, तो आप सामान भी इससे ऊपर पहुंचा सकते हैं। बात यह है कि घोड़ा, पालकी, वॉकर, जितनी भी यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, उनके सबके प्राइस वेरी करते हैं अलग अलग तरीके से। अर्धकुंवारी तक अलग है, आने का अलग है, जाने का अलग है, पूरा एक साथ करते हो उसका अलग है। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सब अलग अलग बता रहे हैं। तो आइए पहले एक बार 2-3 जगह पे पता कीजिए, उसके बाद ही कंफर्म कीजिए। तो मेरे दोस्तों, मैं बाणगंगा पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पे हर बार की तरह पानी नहीं है। और कहा ये जाता है बाणगंगा के बारे में कि जब माता रानी ऊपर जा रही थी अपने त्रिकुटा पर्वत पे, तो उन्होंने पहले अपने यहाँ पे बालों को धोआ था, इसलिए इसको बालगंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा से मात्र 100 मीटर दूर आगे की तरफ एक ये बातिंग घाट है, जहाँ पर आप नहा सकते हैं जाके। यहाँ पे पुरुष के लिए अलग घाट और महिलाओं के लिए अलग घाट बनाए हुए हैं। 3-4 घंटे के डिफरेंस में ही जैकेट उतार दी, इतनी तेज गर्मी हो गई है। मार्च का महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी के भी लाने चाहिए थे और सर्दी के भी लाने चाहिए थे। हम आ चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। ये चरण पादुका का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरव जी से बचने के लिए अपने त्रिकुटा पर्वत की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम किया था और उनके चरणों के चिन्ह यहाँ आ गए थे, जिसकी वजह से इसका नाम चरण पादुका कहा जाता है। और इसी बीच घोड़ों का झुंड, एक के पीछे एक, कम से कम 20 घोड़े हैं जो यहाँ पे जा रहे हैं। और वो भक्तजन जो पैदल नहीं जाना चाहते और ना शायद वो चल सकते हैं उतना ज़्यादा, तो वो घोड़े का यूज़ करते हुए यहाँ पे, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। भाई गर्मी कितनी हो, मजा पूरा आ रहा है घोड़ों के बीच में चलने में। और बैटरी वाला घोड़ा भी है। तो भाई डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक छोटी सी कोशिश, आधे घंटे बाद लंच कर लेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा गन्ने का जूस पी लेते हैं। तो चलो भाई, अब की बात सीढ़ियों से चलते हैं। 526 लेते हैं सीढ़ी का एक्सपीरियंस। तो भाई तेज धूप से प्रताड़ित होने के बाद अब मैंने चश्मा निकाल लिया है। लो फाइनली सीढ़ियाँ खत्म। हिप हिप हुर्रे। ये देखो भाई, धूप से प्रताड़ित और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है हम ही। देखो ये पूरी बेंच भरी हुई है वहाँ तक, और लोग प्रेफर कर रहे हैं छाँव में बैठना इंस्टेड ऑफ धूप में वॉक करने से। हंसते खेलते अब हम अर्धकुंवारी लगभग पहुँच चुके हैं, 100 मीटर की दूरी पे हैं। तो चलो फाइनली अर्धकुंवारी दिखने लगी है यहाँ से। अर्धकुंवारी मतलब आधा रास्ता हम पूरा कर लेंगे अभी 5 मिनट में। तो लो भाई, फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। तो अर्धकुंवारी जो कि गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे माता वैष्णो ने 9 महीने तक तपस्या की थी और भैरवनाथ जी का वध भी यहीं पे किया था। अर्धकुंवारी के नाम से जो जगह है, जो कि रास्ते में पड़ता है जब हम भवन पे जाते हैं माता वैष्णो के दर्शन के लिए। और दोस्तों, ये है वेटिंग हॉल जो कि अर्धकुंवारी पे स्थित है। वेटिंग हॉल जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, साथ में ही टॉयलेट भी है। यूँ तो आपको पूरे रास्ते कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता है, लेकिन अर्धकुंवारी पे ये एक लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। तो इतने सारे ये रेस्टोरेंट के बीच में इधर बीकानेर वाला और मैकडी भी है, उधर पास में सागर रत्ना है। तो लेकिन इसके बाद भी जो ये श्राइन बोर्ड का भोजनालय एक्सटेंशन काउंटर है, यहाँ पे भीड़ कम नहीं है लोगों की, क्योंकि बढ़िया खाना देते हैं। अब करते हैं चलो लंच। तो अब हम आ चुके हैं माँ वैष्णो भोजनालय पे, और कड़ी चावल मैंने लिया है। ये गर्भजून गुफा के बाहर हूँ मैं फिलहाल अभी। इसकी टिकट मिलेगी तो लेंगे, अदरवाइज ऐसी कोई लोड नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। वैसे भी नंबर तो आ जाएगा नहीं, अगर आज टिकट लेते हैं तो नंबर भी कल ही आना है। तो गर्भजून गुफा के लिए अब हम पर्ची लेने आए हैं। ये अर्धकुंवारी पे पर्ची मिलेगी, तो अभी हम पर्ची ले लेंगे। नंबर तो शायद हमारा कल तक आएगा। तो जब हम वापस आएंगे, तो वापस आते टाइम हम फिर इस गुफा में जाएंगे। अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, अभी हम निकलेंगे यहाँ से सीधा ऊपर। मुझे लगा था मंडे होने के भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ तो यहाँ पे पूरी है। संडे मंडे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वैष्णो देवी के भक्तों पे।
आप यहाँ अर्धकुंवारी से दो रास्ते जाते हैं भवन की तरफ। एक पुराना वाला रास्ता जिसमें सांझी छत पड़ता है, एक ये नया रास्ता जो ये टनल से होकर निकलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे कैमरे से। ये वो रास्ता है जो पुराना वाला है जिसमें सांझी छत रास्ते में पड़ते हैं, और ये वाला है नया रास्ता वे टू भवन जहाँ पे लिखा है, ये टनल से होकर निकलता है। तो हम प्रेफर करेंगे ये नए वाले रास्ते से जाएँ। तो अब हम जा रहे हैं नए वाले रास्ते से, अर्धकुंवारी से इस टनल में होते हुए अटल टनल में घुस गए हम। तो भाई आधे घंटे के स्टे के चक्कर में मुझे लग रहा है 3 घंटे का स्टे हो गया इधर। और जितने बजे जो टाइम हमारे ऊपर पहुंचने का था उस टाइम अभी हम निकल रहे हैं अर्धकुंवारी से। तो फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से भवन दिखने लगा है। मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर होंगे। भाई ये सबसे सुंदर फीलिंग रहती है जब आप 4-5 घंटे चलने के बाद यहाँ पहुँच के सबसे पहले ये देखते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के बीच में भवन। तो ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो अब तो पहुँच गए, ये सेटिस्फेक्शन रहता है मन में। एक और आखिरी चेक पोस्ट, इस आखिरी चेक पोस्ट तक ही सिर्फ वो आपको इलेक्ट्रिक वैन लेके आती है, यहीं पे छोड़ देती है। हालांकि यहीं पे अभी भवन वाला एरिया ही है पूरा, बट थोड़ा सा आपको और चलना पड़ता है एक्चुअल मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि भैरव बाबा पे जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं और आप रोप वे की हेल्प से भी जा सकते हैं। और ये रोप वे जो कि भैरव बाबा पे जाती है, इसका सीधा कनेक्शन यहाँ से है। यहाँ पे जाओ, इसके लिए लाइन लगी है। ये लोग जा रहे हैं इधर से, वहाँ पे जाइए। अब हम प्रॉपर उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे सारी चीज़ें ही अवेलेबल हैं। नहाने को जाना है तो यहाँ पे मिलेगा, क्लॉक रूम चाहिए तो यहीं पे है, प्रसाद लेना है तो यहीं पे है। तो हमने भाई प्रसाद ले लिया है। प्रसाद यहाँ से लिया हमने एक शॉप से, भेंट ले ली है। तो लास्ट टाइम की तरह अब की बार भी मैंने देखा, नज़र गई मेरी कि लॉकर सर्विस पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। बट होपफुली जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये स्मार्ट लॉकर सर्विस यहाँ पे भी काम चल रहा है इसका, तो ये तब तक होपफुली शुरू हो जाए। देखो आई होप कि ये नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो तब तक ये स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो लॉकर पे लाइन इतनी लंबी लगेगी नहीं। तो अब हम चल रहे हैं नहाने के लिए। नहा के जाएंगे बैग सबमिट करने, फिर बैग सबमिट करके जाएंगे दर्शन करने। तो भाई जी लाइन ऑलरेडी यहाँ पे तैयार है दर्शन के लिए, और लंबी अच्छी खासी लंबी लाइन है पीछे तक, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जब लाइन में लगेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे लगने हैं। खबर आई है कि जब आरती होती है सुबह शाम तो दर्शन रोक दिए जाते हैं, इसीलिए लाइन लंबी हो चुकी है। तो या तो ये होगा कि हम अभी जाके लाइन में लगे और स्टक रहे, 8 बजे के बाद ही स्टार्ट हो गए दर्शन, या फिर हम 8 बजे के बाद ही लाइन में लगे। 2 तरीके हैं हमारे पास। भाई अब नहाने आ चुका हूँ और लोगों की चीखें सुन के थोड़ी घबराहट हो रही है। पानी इतना ठंडा है बता रहे हैं भाई, चीखों से थोड़ी घबराहट तो हुई थी, लेकिन फाइनली नहा चुका हूँ। अब चलते हैं बैग सबमिट करने के लिए। बैग सबमिट करके जाएंगे दर्शन करने। अभी दर्शन फ्रीज कर दिए गए हैं, अभी नहीं कराए जा रहे क्योंकि आरती हो रही है। 8 बजे तक आरती होगी, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा दर्शन करने का। तो तकरीबन हमें 3-4 घंटे लगेंगे अभी से। अभी टाइम है 6:30 बजे, देखते हैं कब तक दर्शन कंप्लीट हो पाते हैं। तो भाई दर्शन करने से पहले ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि अभी हम बैग सबमिट कर देंगे तो फ़ोन भी उसमें सबमिट हो जाएगा हमारा। लाइन लगी है यहाँ पे, तो दर्शन करने के बाद मिलता हूँ फिर इस वीडियो के बाद। तो भाई अभी दर्शन करके आ चुके हैं और आगे फिर डिनर भी कर लिया है। बट एक बात बोलना चाहूँगा, आरती के तुरंत बाद अगर आप जाते हैं ना दर्शन करने, तो 4 घंटे मान के चलिए कि आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो चलो अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे लास्ट में, जहाँ से एग्जिट करते हैं हम दर्शन के बाद। वहाँ पे कुछ धर्मशालाएं बनी है नई। तो इन भवन की मैं बात कर रहा था, दुर्गा भवन ये है, इसके सामने है कालिका भवन, यहाँ पे अवेलेबल है रूम। और ये नीचे बेसमेंट में 2, 1, 2, 3 फ्लोर तक है बेसमेंट में।
तो दुर्गा भवन में बेसमेंट 3 फ्लोर तक अवेलेबल है रूम्स, और जो लास्ट वाला एकदम सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें आपको पेड सर्विस वाले रूम मिलते हैं, जिसमें आप पे करते हैं रूम्स के लिए। बाकी 2 डॉर्मेट्री रूम्स हैं जिसमें गद्दे पड़े हैं, आपको कंबल या ब्लैंकेट रेंट पे लेना है और जाके मस्त लेटो आप। जो पहले जाएगा वही जाके लेट जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो दोस्तों बस मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन के लिए। रात के बजे हैं 11:30, और इस ब्लॉग को, इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। तो चलो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।